ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस नई वीडियो में। आज जो है आपके लिए सेट नंबर जो है 7 है और सेट नंबर 7 देखेंगे। 7 के लिए जैसा कि मैं बताया हूं कि ये सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जो कि आपको BSSC एग्ज़ाम के लिए जो इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम है BSSC उसके लिए भी, और बिहार सिविल कोर्ट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है लगभग दिसंबर में, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जो कि आपको बिल्कुल लो लेवल का सीरीज है। ये आपका लो लेवल का सीरीज है, ठीक है। इसके बाद मैं 20 सेट कराने के बाद फिर हाई लेवल का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपकी सबसे बड़ा चीज़ है कि मैथ में प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य होता है। तो यदि आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आप कैसा भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। तो चैप्टर वाइज पढ़ने की अपेक्षा है कि आप सेट वाइज पढ़ें। और ये सेट जो है 7 है, इससे पहले आपको 6 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और इस वीडियो के नीचे भी आपका उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि आपको इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राम से 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक गोली चलाई जाती है और यह उसकी आवाज़ जो है 25 सेकेंड बाद जो है सुनता है। तो आवाज़ की गति जो है कितने मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो ये आपको जो है टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग भी समझिएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। कोई भी एग्ज़ाम है ना, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। और मैथ जो है अगर आपको प्रैक्टिस कीजिएगा हर चैप्टर वाइज अलग अलग चीज़ों का, जब पढ़े हुए रहिएगा तभी समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 1.17 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितना है? 1.7 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना दिया हुआ है मेरे भाई कि देखिए 1.7 किलोमीटर है। कितना दिया हुआ है? 1.7 किलोमीटर की दूरी है। और उसकी आवाज़ जो है 25 सेकेंड बाद सुनाई देता है, यानी कि टाइम जो कितना दिया हुआ है? 25 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है? इस गोली चलाने का स्पीड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड बराबर जो होता है ये आपको डिस्टेंस बटा क्या होता है? टाइम होता है, फार्मूला होता है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस क्या है? 1.7 है और यह किलोमीटर में है। किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। समझ रहे हैं अनिकेत? नहीं समझिएगा बोलिएगा। तो किलोमीटर में दिया होता है, 1000 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर में। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब मीटर में हो गया और यहाँ पर क्या कर देंगे? 25 सेकेंड दिया हुआ था, यहाँ 25 लिख देंगे और ये दशमलव के बदला जो है कि यहाँ पर शून्य दे देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? एक शून्य से शून्य काट देंगे और 25 चौका 100 काट देंगे। तो 17 चौका 68, यानी 68 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जो है ना गोली आपको चलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है का आंसर जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको एक वस्तु की चिन्हित कीमत 400 रुपया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज से भी ले सकते हैं, परसेंटेज का भी हो सकता है क्वेश्चन कह सकते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस का भी कह सकते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन आप देखें तो किसका देखें? टाइम एंड डिस्टेंस का देखें। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? या तो परसेंटेज में ले सकते हैं इसको, या तो इसको कौन सी में ले सकते हैं? या प्रॉफिट एंड लॉस में ले सकते हैं। देखिए तो एक वस्तु की जो चिन्हित कीमत है कितना है? 400 रुपया, ठीक है। और एक वस्तु की खरीद पर 6% छूट मिलती है। कितना छूट मिलता है? कि अगर एक वस्तु का कीमत कितना है? 400 रुपया है और एक वस्तु खरीदता है तो उस पर कितना छूट मिलता है? 6% का छूट मिलता है। और 4 वस्तु को जब खरीदता है तो ऐसा 24% का छूट मिलता है।
बराबर ये ऑफर आते रहता है, मॉल वगैरह में होता है ना, देते रहता है ऑफर। तो रचिता ने, यानी कोई भी नाम हो सकता है, रचिता ने 5 वस्तुएं खरीदी है तो उसे कितने प्रभावी छूट मिलेंगे। तो यदि कोई भी व्यक्ति 5 गो वस्तु खरीदता है तो उसको ओवरऑल कितना छूट मिलेगा, तो यही चीज़ निकालना है हमको। क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी है? समझ गए ना? तो देखिए, तो क्या करेंगे, पहले एक वस्तु को खरीदता है 400 रुपया में, तो छूट कितना मिलता है 6% का, तो 6 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद फिर 4 वस्तुओं के खरीद पर 24% छूट मिलता है, तो एक वस्तु का मूल्य अदा करेगा और 4 वस्तु खरीदेगा तो उसका भी तो मूल्य अदा करेगा ना, तो मूल्य क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मूल्य क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्लस, और फिर कितने वस्तु से 4 वस्तु से, ठीक है। और एक वस्तु का कीमत कितना है 400 है, और इस पर छूट कितना मिलता है 24%, तो 24 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई परेशानी है? अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 चौका 24, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 चौका 16, और 16 में अगर 24 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 चौका 24 का यहाँ 4 हो जाएगा और हाथ में कितना जाएगा 2 आ जाएगा, तो 4 4 एकम 4 क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे और 6 दूना 12, तो 4 एकम 4 और 6 दूना 12 हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा, और 16 आदू 18 के 8 लिखेंगे और हाथ में 1 आ जाएगा, तो 2 से 1 में गुना कर 2 1 3, 384 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 384, 384, और ये हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8, और फिर 8 आदू 10 के 0, हासिल कितना जाएगा 1, तो 3 1 4, यानी कि 408 रुपया जो है ये कितना मिलता है 408 रुपया का क्या करता है छूट प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है छूट प्राप्त करता है। तो ये 5 वस्तुएं खरीदती है तो उससे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी, तो इसको हमको प्रतिशत में निकाल लेना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको 408 बटा एक वस्तु का कीमत कितना है 400 है, और ये 5 वस्तु खरीदा है तब 4 कितना जाएगा नीचे चलाएगा 400, और इसके बाद प्रतिशत में हमको चेंज करना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कोई दिक्कत है? अब देखिए कि 4 से काटिएगा तो 4 दहिया 40 हो जाएगा, ठीक है, और 4 दूना कितना जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपको कितना आ गया 102 बटा हमको 5 आ गया है। यहाँ तक कोई परेशानी है? तो 102 बटा जब 5 आएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, देखिए 102 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूना 10 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ 2 है, छोटा अंक है भाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे 0 बैठा के यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है, और दशमलव देख के 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा 20.4, 20.4 आएगा, यानी कि 20.4%, यानी कि कितना हो गया 20.4%, यानी लगभग 40% कर सकते हैं इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी है? समझ रहे हैं ना अच्छी से? देखिए तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन जब एक एक सामने आएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 6 बटा 5 के बजाय, ठीक है, 5 बटा 6 से कर दिया, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। किसी भी विद्यार्थी को हमेशा याद रखिएगा ना कि क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि बन कैसा रहा है, क्वेश्चन बनाने का अप्रोच को सीखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करना है कि मतलब जो ऐसे कि क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, समझे। और ख़ास करके तो मैं वैसे विद्यार्थियों के लिए करना चाहता हूँ जो तेज विद्यार्थी है ना उसको वीडियो देखना ही नहीं है, जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो करना क्या था गुना, इसको 6 बटा 5 से गुना करना था, लेकिन कर क्या दिया ये 5 बटा 6 से गुना कर दिया। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 5 6 6 का कितना होता है एलसीएम 30 होता है,
तो 30 से गुना कर देंगे में, शॉर्ट बनाने का तरीका है। तो 5 छक 30, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 पचे 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 1 36, और यहाँ क्या होगा 25। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है 11, तो 11 बट्टा क्या लिखेंगे 36 लिखेंगे, और गुने क्या करेंगे प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, तो हम लोग 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 और 25 चौका 100, तो 25 में 11 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 25 में 11 से तो 275 होगा, तो 275, और 275 में 9 से भाग कीजिएगा, 275 में भाग कीजिएगा किससे 9 से, तो 9 तिया 27। हमको लगता है कि ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर आ जाएगा, 30.56 इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, भाग देकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक राशि जो है ना 5 वर्षों में, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है। साधारण ब्याज पर जो है 75% की वृद्धि होती है और उसी दर पर 2 वर्षों में यानी कि 40,000 रुपयों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, हमको ये निकालना है। तो इसका जो है हम लोग जो पढ़े थे, बच्चा में पढ़े थे ना, क्लास 7-8 में पढ़े थे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, उसी अप्रोच से निकालेंगे। तो 5 वर्षों साधारण ब्याज कितना है, तो 5 ईयर बराबर कितना 75%। ठीक है, तो हमको 1 ईयर का निकालेंगे तो 15 पचे 75 वर्ष, यानी ठीक है 15 वर्ष 15% सालाना हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 2 दिया हुआ है, और प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40,000। कोई दिक्कत। तो हमको निकालना पड़ता है ना, देखिए ए बराबर क्या करते हैं पी और 1 + r/100 और टू दी पावर n, इससे निकालना हमको आसान रहेगा। ठीक है, हालांकि इसका बहुत शॉर्ट अप्रोच भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 20 सेट तक। ठीक है, अब 20 सेट तक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे जो सेट बनाएंगे उसमें एकदम शॉर्ट ही बताया जाएगा, उसमें ये कॉन्सेप्ट वाला अप्रोच नहीं चलेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अप्रोच चल रहा है। तो यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ 40,000 डालेंगे, डाल दिए। और 1 + r का वैल्यू कितना है 15 है, और 15 बट्टा क्या करेंगे 100, और पावर में 2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और मैथ बनाने आ जाएगा तो हम लोग बना ही लेंगे, न बनेगा थोड़े। तो यहाँ पर हो जाएगा 40,000, और ये कितना का 3 पचे 15 और 20 पचे 100, तो 20 1 23, 23 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 23 गुने 23 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में 20 गुने क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 चल जाएगा, फिर 2 से जब काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 200, और फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 523 में 23 से गुना कीजिएगा तो 529 होगा, और 529 में यहाँ कितना हो जाएगा 529 डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अमाउंट हो गया, और हमको CI बराबर क्या होता है A - P होता है, ये अप्रोच लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 529 और डबल 0, अब माइनस कितना कर देंगे 40,000 कर देंगे 1 2 3। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1, 12,900 आ जाएगा। तो 12,900 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई परेशानी है। दम बेसिक अप्रोच जो आप लोग पढ़े हुए हैं क्लास 8 में 7 में उससे किए हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इतना BSSC के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, समझे। BSSC के लिए जो है ना, आपको कोई भी एग्जाम है खास करके BSSC मैथ बहुत बढ़िया पूछता है। और BSSC में क्या है कि इंटर लेवल का स्टूडेंट भी बैठता है, और किसका बैठेगा ग्रेजुएट लेवल का भी स्टूडेंट बैठेगा। तो SSC का जो मतलब इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो ग्रेजुएट लेवल से कम का नहीं होता है, वो नाम का होता है कि इंटर लेवल का, लेकिन उसका जो विद्यार्थी जो बैठता है तो मजा हुआ एकदम विद्यार्थी बैठता है। जिसका CGL अब CGL 4 का भी बहाली आ रहा है, BSSC CGL 4 का जो ग्रेजुएट लेवल होता है ना उसका भी बहाली आ रहा है। देखिए 3 ठोस गोलों के त्रिज्या जो है एक क्रमशः देखो रे इसका
तीन ठो इस गोलों की त्रिज्या क्रमशः का लिखे हुए, एक दो और है, हैं? कहाँ है इसमें क्वेश्चन है, गड़बड़ लग रहा है। देखिए शायद यहाँ प्रश्न जो है ऐसा होना चाहिए कि तीन ठोस गोलों की त्रिज्या क्रमशः R1, R2 और R3 है, ठीक है। इन गोलों को पिघलाकर 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 होना चाहिए, ठीक है, पिघलाकर बड़ी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला बनाने के लिए गलाया जाता है। तो इस नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करना, समझे। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि तीन गो गोला है, ठीक है, तीन गो गोला है और इसको पिघलाकर और मिलाकर मिक्सिंग कर कर आई बड़का को गोला बनाया जाता है, समझे। तो जब गोला रहेगा तो गोला का त्रिज्या क्या होता है, R1 ही है, और ये गोला का त्रिज्या क्या है, ये R2 है, और इस गोला का त्रिज्या क्या है, R3 है, ठीक है। और इस गोला का त्रिज्या हम लोग क्या लेंगे, R ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका आयतन जैसे कि V1 कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 का क्यू, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसका हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यू, ठीक है। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R3 का क्यू, और इसका जब आयतन लीजिएगा तो इसका आयतन कितना है, 4/3 पाई R3, ठीक है। तीनों का आयतन हो गया। अब जैसे तीनों के पिघलाना के मतलब क्या कि इसका आयतन बराबर उसका आयतन, समझ गए। यानी तीनों गोला का जो आयतन होगा वो बड़े गोला के आयतन के बराबर होगा। तीनों गोला के आयतन क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। देखिए 4/3 पाई जब कॉमन करेंगे तो यहाँ R1 का क्यू होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर R2 का क्यू होगा, यहाँ पर R3 का क्यू होगा, और यहाँ पर 4/3 जो है पाई और यहाँ RQ होगा। तो ये पूरा के पूरा कट जाएगा, और हमको R निकालना है तो इसके इस पर रूट पहना देंगे हम लोग, ठीक है। तो जब रूट पहनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना, और R1 का क्यू और R2 का क्यू और R3 का क्यू। तो यही हमारा R बराबर निकल जाएगा फाइनल, समझ गए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर R1, R2, R3 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा होना चाहिए, तभी आपका ये आंसर सही होगा, ठीक है। कोई परेशानी? चलिए देखिए, थोड़ा सा नहीं क्वेश्चन में मिस्टेक था टाइपिंग में, इस टाइपिंग की वजह से यहाँ पर कुछ रुकना पड़ा था हमको, इसके लिए हमें असुविधा के लिए खेद है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अगर पता होगा, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रहेगा, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, और 10 लड़कों से कम 10 अंक ज़्यादा रहिएगा। 10 लड़कों कहने का मतलब कि 10 अंक ज़्यादा रहिएगा। जितना लोग एवरेज लड़का बना रहा है उससे आपको 10 क्वेश्चन ज़्यादा बना पाइएगा, अगर कॉन्सेप्ट आपको किसी भी सब्जेक्ट में रहेगा तो भी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए अब बताइए कि 8000 कामगारों के साथ काम शुरू करने में, ठीक है, करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या 5%, 10% और 20% क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी होगी, समझ गए। चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी होगी, तो हमारे पास कितना है, देखिए 8000 है, पहले 8000 था, 5% बढ़ गया, तब 5 बटा क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, 10 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा,
20/100 हो जाएगा, 20% बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन गलती तो नहीं कर रहे हैं रे भाई? 3 गो, हाँ। अगर हम 3 शून्य से 3 शून्य काट देते हैं तो सब तो कट ही जाएगा। तो 20/25 100, 5 से 5 का जगह 10 देंगे 100। देखिए 5% बढ़ रहा है ना, तो देखिए 105 हो जाएगा। थोड़ा लग रहा है कि मिस्टेक हुआ। 2 से 2 कर जाएगा, 2 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कर जाएगा, 20/25 100 हो जाएगा, 5 से 5 कर जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आएगा नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग कितना दिया हुआ, 8000 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8000 दिया हुआ है, तो पहले 5% बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 105/100 होगा। कोई दिक्कत? और इसके बाद 110 बटा क्या हो जाएगा, 100 होगा। इसके बाद क्या होगा, 120/100 होगा। कहीं कोई परेशानी है? देखिए, तो अब क्या कीजिएगा, ये 3 शून्य से 3 शून्य खाइए पहले। ठीक है, खा गए, फिर 1 शून्य से 1 शून्य खा जाइए। इसके बाद क्या कीजिएगा कि 1 शून्य से 1 शून्य खा जाइए। ठीक है, 2×5 = 10 खाइए, और 21×5 = 105 खाइए। ठीक है, और 6 दूना क्या कीजिए, 12 कीजिए। ठीक है, तो आप गुना कीजिएगा 8 गुने, देखिए 11 में 6 से, तो 11 छक 66, 21 गुने 66, यानी कि 168 में अगर आप 66 से मल्टीपल करते हैं तो 8 छक 48 के 8 आ जाएगा, हासिल में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 1 36, 4 40 के शून्य हासिल 4, तो 6 1 6 और फिर 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ भी 8 जाएगा आपको, 8 0 0 1, यानी कि 8 8 0 1 1, यानी कि 11088। तो 11088 किसमें है, 11088 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? चलिए चलिए, उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब देखिए, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक दूध वाला जो है ना 25 रुपया प्रति लीटर दूध खरीदता है। ठीक है, और उसमें क्या करता है, 1/4 पानी जो है मिलाता है, और इस मिश्रण को 26 रुपये प्रति लीटर में बेचता है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए 1 लीटर का कीमत कितना है, 1 लीटर कीमत 25 रुपया है, और 1 लीटर में 1/4 पानी मिला देता है, यानी 1 पौवा पानी मिला देता है। तो 1 में क्या हो जाएगा, इसका क्वांटिटी कितना हो गया, टोटल लीटर। टोटल लीटर के बाद क्या कहता है, 1 + 1/4, यानी कि 5/4 लीटर हो गया, टोटल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, और उसको बेचता कैसे, 26 रुपये प्रति लीटर, है ना। तो 1 लीटर का कीमत कितना हो गया, 26, तो इसलिए कितना लीटर का, 5/4 लीटर का कीमत निकालिएगा। तो 26 गुने 5/4, 2 दूना 4 और 13 दूना 26, और 13 × 5 = 65, 65 में 2 से भाग कीजिएगा तब 32.5, यानी 32.5 रुपया में क्या किया, कमा लिया। ठीक है, और था कितना का, 25 रुपया का था, और कमाया कितना, 32.50 रुपया। तो इसको इनकम कितना हो गया, 7.5 रुपया हुआ कि नहीं। 32.50 रुपया में से हम घटा लेंगे तो नहीं हो जाएगा, इनका पता चल नहीं जाएगा हमको, हाँ। 32.50 में से 25 रुपया घटा देंगे, 26 रुपये प्रति लीटर बेच के कमा कितना लिया, 32.50 रुपया, और खरीदा कितना था, 25 रुपया प्रति लीटर, और 1 लीटर तो दूध में खरीदा था। तो इसका तो लागत कितना हो गया, 25 रुपया हो गया। तो 25 रुपया जो है माइनस कर लेगा इसका में से, तो यहाँ सारे कितना जाएगा, 25 5 30, यानी कि 7 रुपया, 7.50 रुपया, 7.50 रुपया का लाभ ले लिया कितना में, 25 रुपया में। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो दशमलव के बदला क्या करेंगे, यहाँ 0 10 दे देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 25 तिहाई क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 तिहाई 75, गड़बड़ हो गया क्या,
₹7.5 ना लाभ कमाया है, तो 7.5 बटा कितना में कमाया है, 25 रुपया में, तो गुने 100, तो 25 चौका 100 और 7.5 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया, यानी कि 30% का लाभ कमा लेता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के मदद से इतना शॉर्ट बताया जाता है, समझे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखिए, 25 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा और उसमें 1/4 पानी मिला दिया, तो 1 लीटर दूधवा खरीदा, आ 1 लीटर दूध खरीदने के बाद उसमें क्या किया, 1 पौवा पानी मिला दिया, तो दूध को क्या कर दिया, 1.25 लीटर बना दिया, ठीक है, और उसको बेच दिया 26 रुपये लीटर। तो 26 रुपये लीटर भी बेचा, तो टोटल लीटर कितना हो गया, 5/4, यानी क्या 1 लीटर में 1/4 भाग पानी मिला दिया, तो इसका हो गया 5/4 लीटर पानी हो गया। अब क्या किया, 1 लीटर का कीमत 26 रुपया है, तो 5/4 लीटर का कीमत 26 गुने 5/4। जैसे मान लेते हैं कि 1 लीटर का कीमत 25 रुपया, तो हमको 2 लीटर का निकालना होगा, तो 2 से गुने ना करते हैं, 25 गुने 2 50 को गुने ना होता है, तो क्या कीजिएगा, तो गुना किए तो 32 रुपया 50 पैसा कमा लिया। तो टोटल कम कितना कमाया, 25 रुपया 50 पैसा। इसका लागत मूल्य कितना था, 25 रुपया, तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, तो 32 रुपया 50 पैसा में से 25 रुपया हम क्या किए, घटा लिए, ठीक है। तो कितना बच गया, 7.5 रुपया बच गया, और 7.5 रुपया को कितना प्रतिशत है, 25 में ना लागत तक, लागते पर निकालते हैं, काट कूट कर दिए 30%, यानी 30% के मुनाफा कमा लिया, समझ रहे हैं कितना मुनाफा करता है। जैसे मेरा को चेला है, समझे, बहुत अच्छा था पढ़ने में, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ने में था, और आज के दिन जानते हो क्या करता है, मोटरसाइकिल खरीद लिया, और 2 गो जो है यादव है, 2 गो जैसे किधर गैलन बांधे हुआ रहता है, 2 गो इधर बांधे हुआ रहता है, एक बार मोटरसाइकिल खोलता है, यहाँ चल जाता है पचदमिया तक, लालगंज तक, दूध पहले गांव से कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करके टाउन में बेचता है। वो हमसे बात कर रहा था, एक दिन पूछे कि अरे तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, ये क्या करता है, तो कहता है कि सर हमारा पेमेंट जानते हैं कितना कमाते हैं, हम कितना कमाते हो सर, 1 लाख रुपया का हमारा बचत है हर महीने में। तो मान लीजिए कि किसान से लिया 40 रुपये लीटर, कुछ पानी मिक्स उक्स कर देता होगा, नहीं करता होगा तो बाजार में आके बेचता है 50 रुपये लीटर। वैसे आप जाइए पटना में जाइएगा तो जितना राघोपुर दियर के यादव लोग हैं, पूरा जैसे कि एक एक यादव के पास कम से कम 30-35 गाय भैंसी रखे हुए रहता है, और सारा क्या काम करता है, सुबह में दूध दूह लेता है और सारा दूध दे के पटना चला जाता है। वहाँ क्या करता है, पटना में क्या है कि दूध की कमी है, शहर में लोग दूध खोजता है, और यहाँ से दूध लेके गया, वहाँ मिठाई बनने के लिए भी दुकानदार को चाहिए दूध, है ना, दुकानदार को सेल कर दिया, चाय बनने वाले को दुकानदार को दे दिया। और इसके बाद क्या काम किया कि अब यहाँ मान लीजिए गांव में बेचेगा तो 40 रुपये बेचेगा, और वहाँ गया 60-70 रुपये बेच रहा है। तो उन लोग के पास इतना ना पैसा हो चुका है, आपको राघोपुर, आपको ज़्यादा जो भी लोग करते हैं, और इसके बाद शारीरिक रूप से मेहनत भी बहुत करता है, और सभी लोग इतना पैसा कमाता है ना। एक चेला था हमारा, कहा कि सर आप क्या कमाइएगा, हम तो 2.5 से 3 लाख रुपया महीने कमाते हैं, और मेरा पटना में मकान है, पटना में कई जगह अपार्टमेंट वो खरीद लिए। तो मेहनत के बदौलत सब करता है, और हम लोग सोचते हैं कि बहुत मेहनत है गाय भैंसी पालन करे में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रति वर्ष 15% की सांकेतिक ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में दे ब्याज का प्रभावी वार्षिक दर क्या होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या 15% वार्षिक, तब वार्षिक रहता है ना कि सांकेतिक ब्याज के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में दे है, तो अर्धवार्षिक रहता है कि क्या होता है, त्रिज्या को आधा कर देते हैं, मतलब रेट को क्या करते हैं, आधा करते हैं। क्या करते हैं, तो रेट क्या है 15% है, तो 15 का 2 करेंगे तो क्या होगा, तो 7.5%। कहीं कोई परेशानी। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है दुगना हो जाता है, क्या हो जाएगा, दुगना। तो पहले 1 वर्ष का वार्षिक है ना,
तो 1 गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो टाइम कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। ठीक है, और कहता ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर क्या है निकालना है। तो इसके लिए आपको हम एक ट्रिक बताए थे कि x प्लस वाई लिखिएगा और प्लस x गुने वाई और बटा में क्या लिखिएगा 100, ये गुना है, यहीं पर आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस 7.5 अब प्लस 7.5 अब प्लस 7.5 गुने 7.5 अब बटा में क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 15% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 75 में 75 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 75 में 75 से गुना कीजिएगा तो देखिए पहला दशमलव उड़ा दीजिए तो यहाँ 0.1 अंक, तो यहाँ 100 हो जाएगा ना। अब देखिए 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, अब आपके इससे भाग कीजिएगा तो 75 में 3 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 75 में 3 से गुना कीजिए 225, और 225 में 400 से भाग लगाइए, 225 में 400 से 0.56, ऐसे एक मिनट कितना आ जाएगा, जल्दी करो यार, 225 में 400 से, हाँ 400 से ना करना है, 225 में डिवाइड करना है आपको 400, बताइए कितना होगा जल्दी से। हाँ 0.5625, इतना ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस कीजिएगा 0.56 और 25, तो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 15.56%। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। समझ गए, दो संख्याएं हैं तो तीसरी जो संख्या उससे एक जो है 90% कम है और एक कितना है 75% कम है। तो मान लेते हैं कि वो तीसरी संख्या कितना है 100 है, तीसरी संख्या 100 है, 100 है तो 90% जब हम कम लेंगे 90% कम लेंगे। ठीक है, तो 90% कम लेने का मतलब क्या होगा, 100 में से 90 घटा लेंगे तो यानी 10, तो यहाँ पर क्या होगा 100 का 10 होगा, इस 100 का 10%, तो यहाँ कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। कोई दिक्कत है। अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, और दूसरा है 75% कम, तो 75% कम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 75% कम अगर बात कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 का 25, तो 100 का 25 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना रफ में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या 10 और 25 कितना हो गया 10 और 25, तो क्या कहता है कि पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ कितना का अथी है अंतर है 15 का अंतर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ हम लिखेंगे 15, अब पहली संख्या कितना है बटा में 10, गुण प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो 100, 0 से 0 कर जाएगा यानी 25, 15 दही 150, यानी कि 150% की वृद्धि करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। बोलिए कहीं कोई दिक्कत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम देखते रहिए हो, टाइम 8, चलिए 60 तो हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के गुने को घटाना पड़े तो प्राप्त संख्या 50 अधिक है, 50 अधिक है 4।
देखिए ये 4 जो गुना है ना, यहाँ पर आ जाएगा संख्या के 4 गुने। 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राप्त संख्या से 50 अधिक है। ये 4 यहाँ नहीं है तो वह संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सुधार दिए हैं, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से, ठीक है, उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? ऑप्शन से बनाएंगे। तो प्राकृत संख्या कौन कौन होता है? देखिए नेचुरल नंबर तो हमारा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट्स होता है। यहाँ जो ऑप्शन दिया वह सब तो प्राकृत संख्या है। तो ऑप्शन अगर हम 4 लेते हैं तो क्या करेंगे? किसी प्राकृत संख्या वर्ग के तिगुने, तो 4 का क्या करेंगे? स्क्वायर, और फिर एक कर तिगुना, तिगुना में से उस संख्या के 4 गुना घटाएं, माइनस इसी संख्या के 4 गुना घटाएंगे तो यह संख्या जो है अपने से 50 अधिक होना चाहिए। यानी 4 है तो क्या होना चाहिए? रिजल्ट 54 होना चाहिए। ठीक है, 4 है तो रिजल्ट कितना होना चाहिए? अपने संख्या से 50 अधिक, या 4 + 50 होना चाहिए। तो क्या होगा? 4 चौका 16, 16 48, 48 में से 4 चौका 16 घटाएंगे तो नहीं पूरेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? मेरा कट गया। ठीक है, अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे 3, ठीक है, और इसी संख्या का चौगुना, इसी संख्या का चौगुना। ठीक है, तब क्या संख्या आएगा? इसी संख्या का 5 लिखेंगे और इससे प्लस 50 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 50 25, 25 का स्क्वायर 25 × 75, अब 75 में 20 घटाएंगे तो 55 होगा, और यहाँ 50 + 55, 50 + 5 यानी 5 + 50, ये इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। समझ गए मेरे भाई? अगर इस कंडीशन संतुष्ट कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको चेक करके देख सकते हैं, 10 6 ये सब डालिएगा तो कोई भी संतुष्ट नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग, वैसे नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित संख्याओं में, ठीक है, ये रूट जो है इतना है और इतना है और इस पर ये वार है, वार दिया हुआ। ठीक है, में से न्यूनतम संख्या है, यानी सबसे कम संख्या इसमें कौन है? समझ गए? इसमें यही चीज़ हमको जांच करना है। तो जांच करना है तो देखो 0.16 का मतलब 0.16 पैसा हो गया, आई 0 कितना है? 4 है, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको 0.4 हो जाएगा, 0.4। और इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 0. यहाँ से 0.4 में 0.4 से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो 4 चौका 16 होगा ना, 4 चौका 16 हो गया, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? 6 हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 अंक इधर 1 अंक इधर, तो इधर से काउंट करके रखिएगा तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, होगा। तो 0.6, तो यहाँ 0. क्या लिखेंगे? 4। और देखिए 0.16 है, तो इस 16 का वर्गमूल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 256 होगा, 256। और देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, और इसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 4 अंक के बाद दशमलव पढ़ना चाहिए, तो इधर से 1 अंक 2 अंक 3 अंक, और यहाँ एक 4 अंक, और तब दशमलव देंगे, और यहाँ एगो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना अंक हो गया। अब इस अंक को तोड़िएगा, जब तक इस अंक को तोड़िएगा नहीं ना तब तक आप इसको पता नहीं कर सकते कि कौन छोट संख्या है और कौन बड़ संख्या है। तो देखियो ये बार जो दिया हुआ है ना, तो देखो 0.1 और 6 पर बार दिया हुआ, तो इस पर क्या काम करेंगे कि जो 6 पूरा लेके लिखा गया, और 1 अंक पर बार है ना, है तो 1 9 देंगे। ठीक है, आ एकरा बगल में कै गो अंक है? 1 अंक है, तो 1 अंक पर कुछ बार नहीं है तो 1 शून्य देंगे। 0 के पहले 0 के बाद यानी 1 अंक है, और 1 पर कोई वार नहीं है तो यहाँ शून्य देंगे, और जिस पर वार नहीं है वही संख्या में से घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15/90। ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, समझ गए? तो 3 × 5 =
15, 5 से काटिएगा तो 3 पचे 15 और 18 पचे 90, कितना कीजिएगा, चाहे काटे डायरेक्ट 15 छक्का 90, 1 बटा कितना हो जाएगा 6। तो 1 बटा 6 का मतलब क्या हो गया कि 1 में अगर 6 से भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ दीजिएगा एक बार में, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा एक बार में 4, और फिर क्या आ जाएगा जी, 6 1 36, 40, 6 1 36, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 6 चला जाएगा, समझे। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.11 हो गया 666 है, 6666 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना। और इतना नहीं करने के, जैसे 6 है ना तो 6वें पे रिपीट होगा, इतना बात का ध्यान देना है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन आपको करके बता दिए कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित संख्या में से न्यूनतम संख्या कौन है। तो देखिए तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, ई 16 पैसा है, ये कितना है, ये कितना है 40 पैसा है, और ये कितना है, ये भी 16 पैसा है, 16 रख दिएगा तो। ये कितना है, ये बहुत कम, ये 2 पैसा है, 0.2 है। तो सबसे कम कौन होगा, ई वाला कम होगा। तो ई वाला कौन है, ये वाला ना है। तो सबसे कम कौन होगा, ई वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ देगा ना, इहो में मिस्टेक कैले हैं, इहो में मिस्टेक कैले है, देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा मान पूछेगा तो हमेशा इसका 2 आंसर लगाइएगा, हमेशा 2 लगाइएगा, तुक्का मारिएगा तो 2 लगेगा, और नहीं बनाना का मन है तो 2 लगा दीजिएगा, कहीं गलती नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन बनाइए कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर है और -2x है, अब +1 है, बराबर में क्या है 0 है। तो माइनस वाला के उधर ले जाइएगा और यहाँ +1 लिखिएगा तो बराबर में 2x होगा, और क्या कीजिएगा 2 से भाग कर दीजिए, 1 से भाग कर दीजिए। तो 1 से भाग करेंगे तो इधर x और इधर x, तो x कर जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और 1/x बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। हमको इतना का पूछ रहा है ना, तो देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर अब -2ab। तो यहाँ तो हमको इतना का पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर अब -2ab, 2 गुने x गुने 1/x, तो x कट जाएगा। इतना का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर है -2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 -2, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 आया कि नहीं आया। चलिए इस सब को हमको बढ़िया से रट जाना है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीख लेना है कि कौन क्वेश्चन कैसे बनता है। आप वीडियो को भी देखिएगा, देख के जो है ना क्या कीजिएगा उतार लीजिएगा, और क्वेश्चन उतार के और आप सभी क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है इसको कीजिएगा। लगातार 20 सेट चलेगा, समझे, 20 दिन में 20 सेट कंप्लीट कर देना है हमको, ठीक है। इसके बाद जब तक परीक्षा नहीं होगा ना तब तक हम मैथ का सेट चलाते रहेंगे ना, रेगुलर चलना है। फिर रीजनिंग का भी चलेगा, और अब दरोगा वाला टाइप हो रहा है, दरोगा का भी डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन, वो भी आप पढ़िएगा तो काफ़ी फायदेमंद होगा। जीके का एक समग्र, जान लीजिए कि एग्ज़ाम जो है ना तरकीब से निकलता है, वो दिमाग लगाने से नहीं निकलेगा। मतलब जैसे होगा कि सारा किताब पढ़े वाला लड़का बेरोजगार हो जाता है, समझे, ज़्यादा नॉलेज वाला बेरोजगार, कम नॉलेज में नौकरी बढ़िया कैसे हो जाएगा, से दिमाग लगाइए। और ये हम लोग का लंबा एक्सपीरियंस है, तब जाके ये सब चीज़ समझ में आया है। बहुत एग्जाम निकाले तब समझ में आया कि भाई क्वेश्चन तब यहीं से आता है, झूठों के तब पढ़े हुए हैं हम लोग। देखिए तो 220 सिपाही है, चल रहा है ना जी आयुष बाबू, ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है। देखिए 220 सिपाहियों के लिए कि एक किले में अनाज रखा गया, यदि प्रत्येक सिपाही को 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है
तो अनाज 16 सप्ताह चलता है। ठीक है, एक हम बार बार बताते हैं कि हम MDH मसाला पर बनाते हैं, M1 D1 H1 अब बटा में वर्क 1। ठीक है, यही फार्मूला याद रखिएगा। सबसे दम रामबान है, समझिए, ये रामबान है और वर्क 2। ठीक है, इस M से हुआ मैन 1, D1 दिन, H1 का मतलब घंटा, वर्क 1 का मतलब W से वर्क। 220 सिपाहियों के लिए किले में अनाज रखा है, तो यहाँ 220 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक सिपाही को कितना देता है भोजन? 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है। तो अनाज 16 सप्ताह चलता है। कितना चलता है? 16 सप्ताह। कितना देता है? 45 ग्राम देता है। तो कितना चलता है? 16 सप्ताह चलता है। ठीक है, इसमें वर्क नहीं दिया हुआ। और M2 क्या है? जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा। तो उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा? तो हमको क्या पूछ रहा है? M2 पूछ रहा है। तो M2 मान लेते हैं कि X, हम M2 के बदला M2 भी रख सकते हैं। और कितना है? 33 ग्राम दिया जाता है, तो 24 सप्ताह चलता है। तो क्या देंगे? यहाँ लिखेंगे गुने 24 और गुने 33 ग्राम। कोई दिक्कत? क्वेश्चन को सजा लिए। सजाने के बाद क्या काम करेंगे कि अब हम लोग काटेंगे। ठीक है, तो देखिए 11 तिहाई कितना होता है? 33 और 11 दूना 22, तो 20 होगी आई। ठीक है, इसके बाद अगर काटिएगा तो देखिए 8 दूना 16 और 8 तिरी 24 और 3 तिहाई 9 और 9 पचे 45 हो गया। तो 5 दूना 10 और कितना हो गया? 200। तो 200 हो गया। मैन कितना हो गया? 200। अगर हम 33 ग्राम देंगे तो 200 आदमी का चलेगा। और आदमी के कितना है पापा? 220 आदमी है। तो 20 को क्या करना होगा? हमको निकाल देना होगा आदमी को। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट में 24 मिनट में भर सकता है, तथा एक निकास पाइप टंकी में लगा हुआ है जो 3 गैलन जो है प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर देता है। ए वाला नल जो है भरता है और बी वाला भी भरता है और 3 गैलन प्रति मिनट दर से खाली करता है। यदि तीनों पाइप एक साथ कार्य करके खाली टंकी को 15 मिनट में भर देता है, इसका मतलब क्या है कि A प्लस B प्लस C का ही वैल्यू है। ठीक है, 3 को मिल गया, C भी है इसमें। तो टंकी की धारिता क्या है? टंकी के क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है, समझे? तो ये जैसे कि मान ले क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे कि टंकी है। ठीक है, तो यहाँ पर A नल है, B नल है, इसमें भर रहा है। A कितना भर रहा है? 20 में। B कितना भर रहा है? 24 में। और C कितना भर रहा है? C का नहीं दिया हुआ, C का दिया हुआ है। तीनों मिलकर कर रहा है। इसमें कितना भर रहा है? A B C मिलकर कर रहा है 15 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? ऐसे देखिए A प्लस B प्लस C, इधर A, इधर क्या हो जाएगा? A, इधर क्या हो जाएगा? B। ठीक है, तो A प्लस B जो है 15 दिन में है और A जो है 20 दिन में और B कितना है? 24 दिन में। तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 120। ठीक है, 120। तो 15 अट्ठे 20 से और 20 छक 20 से और 24 पचे। ठीक है, तो ई तीनों का कार्य क्षमता हो गया 8 और A का कार्य क्षमता 6 और B का कार्य क्षमता 5। तो हमको क्या निकालना है? A, इसमें C का निकालना पड़ेगा कार्य क्षमता, चूँकि A का पता है और B का पता है। तो हम लोग A प्लस B प्लस C में से अगर A प्लस B घटा देंगे तो C का निकल जाएगा। तो C का कार्य क्षमता क्या होगा? C का कार्य क्षमता, C का कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? 8 में से घटा देंगे 6 5 11, ये दोनों के जोड़ के घटा देंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो -3 यही ना खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर रहा है। तो इसके कार्य क्षमता क्या है? कि 3 है, खाली कर रहा है। और टोटल वर्क कितना है? 140 है।
तो इसका इफिशियंसी पता चल गया हमको, तो इसका कितना काम करेगा सर निकालना है। देखिए इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क अब बटा में लेते हैं टोटल टाइम। तो इफिशियंसी कितना है 3 है, और टोटल टाइम हमको निकालना था। टोटल टाइम बराबर टोटल वर्क अब बटा में क्या लिखेंगे, इफिशियंसी लिखेंगे। ये समझाने के लिए लिखते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप लोग सीखे हुए रहिएगा, समझे हुए रहिएगा, तो क्वेश्चन को मुरकट्टी करके निकाल दीजिएगा ना। तो टोटल वर्क कितना है 120, और एफिशिएंसी सी का कितना है 3, तो 3 सी का ही है, तो 40 हो जाएगा। 40 मिनट तक ये काम करता है। कितना करता है 40 मिनट तक। अब देखिए 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली करता है। क्या करता है 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली करता है, 3 गैलन। तो 40 मिनट में कितना करेगा 3 गुने 40, यानी 120 गैलन जो है पानी जो है खाली कर देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो भी अपलोड हो ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए 4 रूट 3 है, 3 रूट 4 है, ठीक है, और 8 रूट 2 है, 2 रूट 8 है। तो केवल एक कौन सत्य है, केवल एक, केवल 2, न तो 1 न ही 2, और 1 तथा 2 दोनों सत्य है। तो यहाँ देखो ये रूट 3 का जो वैल्यू होता है 1.73 होता है। तो 4 गुने 1.73 मल्टीपल करिए और गुने, और 3 गुने वर्गमूल 4 का क्या हो जाएगा 6। तो 1.73 में जब मल्टीपल कीजिएगा तो ई बड़ा होगा, ई बड़ा होगा इन्ने वाला। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रूट 2 का वैल्यू होगा 1.41। तो 1.41 है, तो यहाँ आपको 1.41 है, आई ग्रेटर देन दिया हुआ है। और 8 का वर्गमूल क्या होता है 2 रूट 2 होता है। क्या होता है 2 रूट 2 होता है। तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ 8 रूट 2 है, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 रूट 2 है, 4 रूट 2। तो स्वाभाविक है कि ये ज़्यादा है। तो ये भी कथन सत्य है और ये भी सही है। तो क्या होगा 1 तथा दोनों सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। तो ये कथन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल जो हुआ है अथी का विधान परिषद का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें आप क्वेश्चन हम देखे हैं, तो उसका देखें सारा कथन वाला मैथ पूछे हुए था। इसके बाद आपको बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आपको कथन वाला क्वेश्चन पूछे हुए था। मैथ भी कथन कारण वाला पूछ रहा है अब। तो क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है, कॉन्सेप्ट पर अगर बेस्ड रहेगा तभी आप बना सकते हो। और अब यहाँ का जो मास्टर आज वो तरीके पढ़ा रहा है, देखिए। अब देखिए एक बेईमान दूध वाला 30 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 1/5 पानी डालकर मिश्रण को 32 रुपये प्रति लीटर हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन बताए हैं इसी सेट में, ठीक है। तो आप लोग के लिए भी ये क्वेश्चन हम HW में डाल देते हैं, इसको आप लोग बना के बताइएगा, और आप लोग भी बना लीजिएगा, बना के आप बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बताए थे। देखिए एक व्यापारी जो है ना एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उस वस्तु को 60% कम पर खरीदता, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अच्छा से इसको समझ लेना, ठीक है, तथा 90 रुपया कम पर बेचता है तो उसे 50% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। इतना भी जो समझना है, देखिए मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, कितना है CP, तो 100 रुपया है, तो 20% लाभ पर बेचेगा, तो 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेच देगा 120 में जाएगा, इसका जाए कि नहीं। अब यहाँ कहता है कि उस वस्तु को 60% कम में खरीदता, यदि 60% कम में खरीदता तो कितना में खरीदता 40 में खरीदता। 100 का 60% कम क्या होगा 40 होगा, तो ये कितना हो जाता, तो 40 हो जाता CP।
सेल प्राइस सीपी, ठीक है, कोई दिक्कत, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब क्या कहता है, तो उसे 50% लाभ होता, समझे, 50% लाभ होता अगर क्या गया हो, खरीदता तथा 90 रुपया कम पर बेचता, 90 रुपया कम पर बेचता, तो उसे कितना होता प्राप्त, 9 यानी कि 50, तो क्रय मूल्य कितना है, समझे। अगर 40 का 50% लाभ पर यहाँ लाभ हो रहा है, 40% लाभ होता है, 50% लाभ होता है, कितना होता है, 50% लाभ। तो अगर हम लोग 40 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा ना। 90 रुपया कम पर बेचता खरीदता है तथा 90 रुपया कम पर बेचता है, हाँ। तो देखिए ये जो 20 आया ना, सही जा रहा है हम लोग, ठीक है। तो 20 कितना बेचता ये 60 रुपया में बेचता, क्या बेचता, 60 रुपया में बेचता। तब इसका जो अंतर है कितना है, सर देखिए इसका अंतर कितना है, 60 है, 60 है ना। तो 60 रुपया के अंतर बराबर कितना हो गया, 90 रुपया कम पर बेचता। तो 60 बराबर क्या हो गया, 90, ये समझ पाए, देखते हैं बना के, देखिए 60 बराबर 90, तो इसलिए हमको कितना निकालना है, 100 बराबर निकालना है। क्रय मूल्य कितना पर है, 100 पर है, तो 90 बटा हमारा 60 हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 100, तो 50 दूना 100, तो 50 तिहाई कितना हो जाएगा, 150, 150 में होता क्या, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अभी आप नहीं समझे, देखिए 50% लाभ पर होता, तो 50% हमको निकालना कितना था, 40 का 150% निकालना था। यहाँ पर लिख देते हैं 50% लाभ, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होता, 0 0 कट जाता, तो 15 चौका 60 नहीं आ जाएगा। ये जो हम लिखे हैं, या तो ऐसे निकाल के प्लस कर दीजिए में, या तो ऐसे निकाल के डायरेक्ट निकाल लीजिए, 60 आ जाएगा। तो अंतर क्या आ जाएगा, 60 रुपया वाला अंतर, 60 रुपया का अंतर है, तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 90 रुपया का अंतर दिया हुआ प्रश्न में। तो जब 100 रुपया क्रय मूल्य होगा तो क्या हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 के पहले, ठीक है, देखिए तो 3 के पहले 9 गुणजों का आपको 9 समाकल गुणजों का औसत क्या है। तो यहाँ आपको लिखना है, जैसे देखिए 3 + 6 + 9 + 12 + 15 प्लस क्या हो जाएगा 18 + 21, इसके बाद 24 और इसके बाद 27। इसका आपको औसत निकालने के लिए कह रहा है। तो औसत निकालने कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 जब कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ 3 बटा में 9 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 5 और डॉट डॉट कहाँ तक चल जाएगा, +9 तक चला जाएगा, ठीक है। तो यह आपका प्राकृत संख्या हो गया। अब प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है ना कैसा हो जाएगा, आपको कट जाएगा 3 हो जाएगा। तो 1/3 यहाँ होता है n × n + 1/2 हो जाएगा। तो 1/3 और हम क्या कर सकते हैं, n का वैल्यू है 9 और 1 10 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। तो 2 × 5 = 10, तो 9 2 × 3 = 9, यानी कि 3 × 5 = 15। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप सीधी आपको याद रखिएगा, इसको याद रखना है 1/3 और n × n + 1 याद रखिएगा। तो यहाँ पर 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत निकालना है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, 1/3 कीजिएगा और 9 × 10 लिखिएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। और यहाँ पर बाई में 2 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, यानी कि 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, और फार्मूला अगर याद नहीं है आपको तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम देखिएगा।
देखिए 100 मीटर की जो दौड़ है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है अब आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 के बनाइएगा। भाई मेरे आपके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, बात बार करते हैं कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कैसे बनता है उस चीज़ को देखिए। फैन बंद कर दीजिए सामने वाला, ठीक है आयुष, फैन बंद, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। पहले मैं बता चुका हूं दोस्तों कि आप जो है मेहनती जो स्टूडेंट है वही देखेंगे, जो कमज़ोर छात्र हैं वो देखेंगे, जो ज़्यादा तेज हैं विद्यार्थी जिनको पहले से ही मैथ आता है उनको देखने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं सीखें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले हमारे जो कमज़ोर छात्र हैं और जो मैथ से लगाव जिनका नहीं है उनके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं पर फोकस करना है मुझे, ठीक है। तो 100 मीटर की दौड़ में एक इसी दूरी को 36 सेकेंड में तथा जो बी जो है ना 45 सेकेंड में तय करता है। तो इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है। देखिए यहाँ एक दौड़ है, ठीक है, जगह है, और यहाँ एक जगह है। तो टोटल का डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, ये 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 100 मीटर का डिस्टेंस है और एक किसी दूरी को 36 सेकेंड में तय कर लेता है। तो इसका क्या है, ये जो है 36 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर लेता है। अब बी जो है ये आपका 45 सेकेंड में करता है। बी कितना करता है, 45 सेकेंड में करता है, ठीक है। बी कितना सेकेंड में करता है, 45 सेकेंड में करता है। तो देख लीजिए, तो 45 सेकेंड में करता है। तब मान लेते हैं कि बी जो है ये 36 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है। 36 सेकेंड में कितना दूरी तय करता है हमको पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। 45 सेकेंड में हम लोग को निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ ई जो है डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 100 मीटर, ठीक है। तो इसका जब हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बटा टाइम जब होगा तो ये हो जाएगा आपका 100 बटा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 36 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसका स्पीड हो गया। अब हमको निकालना है ये 45 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। तो 45 सेकेंड में दूरी तय करने के लिए हमको क्या करेगा पड़ेगा, 100 बटा ये आप 36 ले लेंगे और बटा में क्या लेंगे, इधर मल्टीपल कर देंगे 45 से। 9 चौका 36 हो जाएगा और 9 पचे 45 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 25 पचे कितना हो जाएगा मेरे भाई। देखिए 9 चौका 36, 9 पचे 45, इसके बाद 4 से जब काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, तो 25 पचे कितना हो जाएगा मेरा भाई, 125, ठीक है। 25 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 100 मीटर की दौड़ जो है 125 मीटर। चलिए तो कितना डिस्टेंस तय करेगा मेरे भाई, ये आपको 125 मीटर जब हो जाएगा, ठीक है। 4 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, 125 मीटर की दूरी जब तय कर लेगा तो 125 मीटर की दूरी तय करेगा तो इसको कितना सहाराना पड़ेगा, इसको यहाँ देखिए 100 दिया हुआ चूंकि हमको, तो 125 में से क्या करेंगे 100 घटा लेंगे, तो यानी कि 25 मीटर से हरा देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट फोकस कीजिएगा और हिम्मत मदा रखिए तो मुद्दे खुदा होता है मेरे भाई। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हौसला बुलंद रखना, और हौसले से ही सारा काम हो सकता है, ठीक है। तो आप मैथ के प्रैक्टिस पर दिए, और बहुत जल्द भी मैं जीके का प्रैक्टिस लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्द। केवल टाइप होने के लिए दिया हुआ है, टाइप जब हो जाएगा तो आपके सामने एसएससी का प्रीवियस ईयर मैथ रीजनिंग, इसके बाद आपका जीके का डिस्कस करेंगे, इसका दरोगा के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके बिल्कुल डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो मैथ को हिम्मत से सिखाया जाता है, मेहनत से सिखाया जाता है मेरे भाई। मैथ इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, बस उसको आपको लगन से सीखना पड़ता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीट नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए यहाँ पर है कि 20 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन मैथ में भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि 2:15 अपराह्न के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट के सुई के बीच कितने का कोण बनता है। देखिए इसको याद रखिएगा, थीटा बराबर ये आपका 30h होता है -11/2m होता है। m का मतलब मिनट हो गया और h का मतलब क्या हुआ, घंटा हो गया। 2 घंटा 15 मिनट है, तो यहाँ क्या कीजिएगा 30 × 2 लिखिएगा
अब -11/2, अब मिनट का मतलब क्या होता है 15 लिखेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 दूना 60 मेरे भाई, और 11 में 15 से गुना कीजिएगा तो 165/2 होगा, और 165/2 का मतलब हो गया कि आपको 82.5 होगा, और 82.5 का मतलब हो गया -22, और माइनस से मेरे भाई खत्म मतलब नहीं है, यहाँ प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस थीटा रहेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या जो है, संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है मेरे भाई 10:9 के अनुपात में कम कर दी गई है, तथा प्रत्येक मजदूर की मजदूरी को क्या करते हैं, मजदूरी को मेरे भाई 4.5 बढ़ा दिया गया। तो पहले कुल मजदूरी कितना था 3600 रुपया था, तो कुल मजदूरी इसका हम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको मल्टीपल हो जाएगा, तो 10 चौका 40, कुल मजदूरी हो जाएगा 40, 10 चौका 40, यहाँ क्या हो जाएगा 9×5 = 45। तो मेरे भाई इसका जब काटेंगे तो 5×8 = 40 हो जाएगा, 5×9 = 45 हो जाएगा, तो फिर इसका हो जाएगा 8:9। अब देखिए इसका जो पहले जो मजदूरी था ये 3600 रुपया का था, मान लेते हैं ये मजदूरी अब x है, और इसका हम रेशियो में चेंज करेंगे तो ये 8:9 है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे 3600 बटा में x कर लेंगे, और यहाँ 8/9 करेंगे भाई। अब मल्टीपल कर देंगे मेरे भाई, तो देखिए 3600 गुने 9 हो जाएगा, अब बाई में 8 कर देंगे, बराबर में क्या करेंगे x करेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत है आपको बताइए, यहाँ से दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 चौका 8 कीजिए, 9 चौका 36 कीजिए, 900 हो गया, और 9×9 = 81, यानी 8100 में अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो कितना आंसर आ जाएगा देखिए 8100 में करेंगे तो 40×50 यानी कि इतना आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 4000 आपको 50 रुपया आ जाएगा, ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, आप क्वेश्चन समझने पर ध्यान दीजिए कैसे बन रहा है, सो देखिए अब आपको थोड़ा आसानी से बना लीजिएगा। देखिए एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है, औसत आयु कितना है 22 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 19 वर्ष है। देखिए मेरे भाई ये लड़का हो गया, ये लड़कियां हो गया, और यहाँ टोटल बॉय का एवरेज, यहाँ पर गर्ल का एवरेज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है टोटल एवरेज दिया हुआ है। देखिए एक कक्षा विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 22 वर्ष है, टोटल कितना है 22 वर्ष का एवरेज है। लड़कों की औसत आयु 26 वर्ष है, तो लड़कों की आयु कितना होगा 26 वर्ष है, तो लड़कियों की औसत आयु 19 वर्ष है, तो यहाँ 19 वर्ष हो जाएगा। अब कहता कि यदि लड़कियों की संख्या 16 है तो लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या अगर हम संख्या की बात की जाए तो अगर संख्या अगर हम लेंगे तो लड़कियों की संख्या 16 हो गया, और लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं, तो टोटल यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगा लड़कों लड़कियों की संख्या हो जाएगा क्लास में, तो x + 16 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका आपको समीकरण क्या बन जाएगा टोटल 26 × x, यानी इधर से मल्टीपल होगा इधर से मल्टीपल होगा, तो यहाँ हो जाएगा 26x मेरे भाई, और 19 में आपको 16 से मल्टीपल कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 19 में 16 से कीजिएगा तो 19 × 14, यहाँ से 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा, 6 × 5 = 11 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, यानी 4 9 1 10 के 0 1 1 10 के 0 हो जाएगा, 1 2 1 3 304 हो जाएगा मेरे भाई। तो 304 यहाँ पर लिखेंगे, और बराबर में लिखेंगे 22 लिखेंगे, 22 x हो जाएगा, और 22 में हम 16 से मल्टीपल करेंगे, 22 में अगर 16 से मल्टीपल करेंगे तो 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13, और यहाँ 22 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 352 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब क्या कीजिएगा इसका डिफरेंस अगर निकालिएगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है, 304 और 352 का डिफरेंस निकालिएगा मेरे भाई तो 48 हो जाएगा, तो 8 6 कितना हो जाएगा 8 6 का 48,
x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। तो x क्या है, लड़कों की संख्या है और लड़कों की संख्या ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है 22 हो चुकी है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म होने के बाद आज भी उनकी औसत आयु वही है। उस बच्चे की आयु क्या है? देखिए 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु, संख्या कितना है, 5, संख्या इतना है, और औसत आयु जो परिवार का जो है कितना है, 15 वर्ष है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। टोटल आयु कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। और देखिए 3 वर्ष पहले की बात है, तो 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा में, यानी 3 पचे 15। तो यानी कि 5 गो और 5 वर्ष का है, 3 पचे 15 हो जाएगा प्लस, तो 15 75 कितना हो जाएगा 15 75 प्लस 15 मेरे भाई 90 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत हो गया? अब यहाँ पर क्या कहता है कि बच्चे के जन्म के बाद भी उनकी औसत आयु वही है। उस बच्चे की आयु क्या है? तो जब बच्चा का जन्म हो गया है तो 6 हो गया, और इसके बाद उसका औसत आयु कितना है, 17 है। ठीक है, एक मिनट भाई, कुछ गड़बड़ हो गया। तो देखिए, तो ई कितना हो जाएगा, इसका टोटल आयु कितना हो जाएगा, 17 6 कितना हो जाएगा, दिलहोतर, यानी कि 102 आयु होगी। और यहाँ पर क्या कहता है कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। यहाँ हमने 15 लिख दिया, तीसरे गड़बड़ हो गया। तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 85, और 5 तिहाई 15। तो यहाँ पर भी आपका ये 15 प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 100। तो यहाँ से घट जाएगा, तो इसका मतलब है कि 2 वर्ष था, ये आपको क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता कि यदि 3x प्लस वाई बराबर 81 और तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए 3x प्लस वाई, क्वेश्चन गलती हो। देखिए इस क्वेश्चन में हमको लगता है कि यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 3 के पावर x प्लस वाई है, तो 3 के पावर x प्लस वाई है, और यहाँ क्या लिखेगा, 3 के पावर 4 लिखिएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 3 के 81 के पावर x माइनस 1 है, तो 3 के पावर 4, और यहाँ x माइनस वाई अब बराबर 3 के पावर 1 है। तो जब बेस सेम होगा तब पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 4x माइनस 4y बराबर मेरे भाई 1 हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसमें हम 4x से गुना कर देते हैं, तो 4x प्लस 4y हो जाएगा, बराबर में आपको कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, और इधर हम इसको जब ले आएंगे तो 4x माइनस 4y हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8x हो जाएगा। ठीक है, 4 4 8x, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 16x 17 हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू निकलेगा 17/8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का और इस सेट का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई बोरिंग नहीं होना है और क्वेश्चन को समझना और बनाना है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि निम्नांकित सारणी का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एक परीक्षा में विज्ञान और कला के 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक का आधार वर्गीकरण है। तो कहता है कला में 20 और उससे ज़्यादा अंक कितने छात्र प्राप्त किए। तो देखिए कला सब्जेक्ट यहाँ पर है, 20 और उससे ज़्यादा सब्जेक्ट कितने प्राप्त किए, तो 66 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, तो मेरे साथियों आज के ये एपिसोड में आपको 25 क्वेश्चन का सेट देखा, मज़ा आया होगा, अच्छे से आपने सीखा होगा, बनाया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और प्रतिभा फाउंडेशन परिवार को आप जितना ज़्यादा हो सके इसको बड़ा कीजिए, और बड़ा करके तभी तो मैं मेहनत कर पाऊँगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।